पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं। मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो खत्म हो गया। बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे। बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन ये तो ज्यादती है। ऐसा कोई भगवान शगवान नहीं चलना। मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज करता। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आप हल्फन एक बात बता दें, हम कहाँ ठीक हैं? एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं है। वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है। यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने यार। वहाँ पे टेस्ला का लगा रहा है, यहाँ पे तस्ला यानी पानी भरने के लिए जो बर्तन होता है। यहाँ बैठ के हम गालियाँ देते हैं मोदी को कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। कश्मीर हमसे उन्होंने छीन लिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू से बहुत ज्यादा नफरत करने वाला देश कौन है, पाकिस्तान, और वो कौम कौन है, पाकिस्तान। मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूएई में एक मंदिर बना। उसका इनॉग्रेशन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। काफी सारे तादाद में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान के शोएब चौधरी भी वहाँ पहुंचे हुए थे। शोएब चौधरी ने काफी पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान के लोगों को देने की कोशिश किया। दोस्तों, हुआ यूँ कि 2-3 दिन पहले से दुबई का जो हालात है बारिश के वजह से बाढ़ की स्थिति हो गया है। तो नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं और वहाँ पे हवाई जहाज जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। नहीं, मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया? बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे। नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ, बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। सही। अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है। तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन ज्यादती है। ये तो ज्यादती है। देखिए, मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, इस्लाम वाला मुल्क है। ऐसा कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है। पता है, आप लोगों के ना इस तरह के बयानों की वजह से, आप लोगों की तरह की सोच की वजह से ना फिर दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें बढ़ती हैं। तो मंदिर के साथ साथ जो है वो हिंदुओं से भी नफरत करते होंगे। बिल्कुल, मैं मुसलमान है, मैं हिंदू ना रोटी नहीं खाना जायज करता। कहते हैं जी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है। आपके बयान के बाद तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू महफूज नहीं है। कि वो जब वो हिंदू वाले जो इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, आपने कभी सुना है वो गाली के बगैर बोलते भी नहीं? हमने एक गाली भी नहीं निकाली, किसी मुसलमान ने गाली भी नहीं निकाली। मैं आपका सुहेब अहमद। सुहेब, क्या करते हैं आप? मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अच्छा देखें, मैं समझता हूँ सारे नेचुरल जो भी मामलात हैं वो हैं। इसके अंदर इस तरह की बात करना कि उन्होंने मंदिर बनाया था, तो पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं, कराची के अंदर मंदिर मौजूद है। सो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब मंदिर बनाने की वजह से आफत आ गई तो उस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया पे आफत आ जानी चाहिए थी। असल मसला ये है कि जो इस तरह की बातें करते हैं, इन्होंने खुद अभी तक अल्लाह को नहीं समझा है। इन्हें खुद अभी तक ये नहीं पता कि अल्लाह फरमाता क्या है, अल्लाह बोलता क्या है, अल्लाह क्या कहता है, हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारने का उसने बताया हुआ है। अल्लाह के अहकामात से हम खुद दूर हैं। खैर, ये बात गलत है कि वो मंदिर बन गया तो ये हो गया तो वो हो गया। नेचुरल एक वो है, चेंजेस हैं, आ सकते हैं। सारी ज़िंदगी अगर कभी नहीं हुई बारिश, अब होने लग गई है, तो यकीनन इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मर्ज़ी होगी। अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जो दिल चाहता है मुंह उठा के लगा देता है, जिसका जो दिल चाहता है वो मुंह उठा के कह देता है। तो उनकी हर बात ना तो लॉजिकल होती है और ना ही हर बात फेंकी जा सकती है। सोशल मीडिया एक ऐसा समंदर है, एक ऐसी दुनिया बन गई है कि यहाँ पे आपको सब मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। और यूथ को यही कहता हूँ कि यार
छोड़ दो इधर उधर ब्लेम करना, छोड़ दो इसको कहना, छोड़ दो उस इदारे को कहना, छोड़ दो हुकूमतों को ब्लेम करना। खुदा की कसम हम खुद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको आप हल्फन एक बात बताते, हम कहाँ ठीक हैं इंडिविजुअली, एज अ कॉम, एज अ नेशन, इंडिविजुअली हम कहाँ ठीक हैं। एक जगह बता दें जहाँ पर हम कहीं भी ठीक नहीं है। अरे हमारे तो यूएई और इंडिया के साथ ताल्लुकात भी नहीं ठीक ना हो सकते, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की। जब आप देखें कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए कितनी सख्तियां कर दी हैं, हमें यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ वहाँ पे नौकरियां मिल रही हैं। मैम देखें, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री का रिलेशन, आपस में दो कंट्रीज़ का रिलेशन कब अच्छा होता है? जब दोनों एक दूसरे के काम आए, जब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मफाद दे रहे हो, जब दोनों से एक दूसरे का कहीं ना कहीं काम हो रहा हो, उनका हो रहा है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया उससे जेलस होता है? इंडिया ने बहुत सारे मुआहदे ख़त्म करा दिए पाकिस्तान के। इलॉन मस्क की एग्जांपल ले लें, एक्स का जो मालिक है वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है। यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने यार, खुद ही कंपेयर कर ले। वहाँ पे टेस्ला का लगा रहा है, यहाँ पे तस्ला यानी पानी भरने के लिए जो बर्तन का प्लांट नहीं लग रहा है यहाँ पे। कल को इंडिया के साथ रिलेशन, मतलब जाहिर बात है बिजनेसमैन है, वहाँ पे ज्यादा बिजनेस होगा, उनके फेवर में वो कोई ट्वीट करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे, हम कहेंगे ये देखो जी ये काफर है, ये नॉन मुस्लिम है, इसलिए देखो इंडिया की फेवर कर रहा है। सोशल मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया के तहत अगर आप उनको बोलने का हक नहीं दे रहे, तो आपको पता है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में बात फैल जाती है, सही है। और जो इमेज है पाकिस्तान की वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे ख्याल ये एक्स को बंद कर देना, यूट्यूब बंद करने का देना, ये किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ऑनलाइन हर चीज जो है, कौन सी चीज बंद, तो हर चीज बैन कर देंगे हम, फिर सारी बैन कर देंगे, पाकिस्तान को बंद कर दे, ठीक है, फिर यही बात है। एक दौर ये था कि इंडिया का 2 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया था। अब हमारे 3 रुपए हैं और इंडिया के 1 रुपया। नहीं 3 से भी ज्यादा, 3.5 रुपए ऑलमोस्ट है। लेकिन ये जो आपने बोला ना, एक दौर वो था कि हमारा 1 रुपया था और उनके 2 रुपए थे, ऐसा आपने बोला है? बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से ये कभी ऐसा नहीं हुआ, ये मिथ हमें किस टाइम पे 1980s में, 70s में, 90s एंड लेट 80s, ठीक है, अर्ली 90s लेट 80s में ये था। तो इंडिया है ना, वो इस टाइम जो है ना करप्शन को तकरीबन खत्म कर चुके हैं। एक तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, करप्शन अभी भी वहाँ पे, लेकिन काफी हद तक वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग तो आज तक करप्शन से लड़ रहे हैं, हम लोग करप्शन को ही नहीं खत्म कर पा रहे। अगर हम बात करें तो करंट एक न्यूज़ आती है, बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटीज़ हैं वो पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को सपोर्ट करिए। एलन मस्क जो कि ट्विटर के ओनर हैं, उनका आज कहना है कि हम इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया मैशत का, और पाकिस्तान के जो दोस्ताना ताल्लुकात है सबको उन्होंने नाराज़ कर दिया हुआ है। और उसके मुकाबले में इंडिया जगह जगह पे, हर जगह पे सरवाइव करता जा रहा है। हालांकि ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमें होना चाहिए था, और हमारी जितनी अप्रूवमेंट हो रही थी 2018 में, माशाल्लाह अगर अब हम 2018 के दौर में चल रहे होते तो इंशाल्लाह एशिया में हम टाइगर बन चुके होते और हमें वो प्रमोट करता कि आपको हम अपना मेंबर बनाते हैं। 76 साल से रह रहे हैं ना, 4 साल थोड़ी हुए अंकल। 4 साल में, मगर जो हम सरवाइव करते आ रहे थे पीछे 2018 तक, अगर उसी रेशो से चल रहे होते तो वो 72 सालों की कसर हमारी इंशाल्लाह निकल जानी थी। मगर ये इन 4 सालों में हमें 50 साल पीछे फेंक दिया गया। देख, जहां हमें 76 साल हुए, हमने अपने हालात देख लिए आज, उसी 76 सालों में इंडिया ने A to Z अपने आप को मतलब ऊपर लेके जाया गया है। अगर हम देखें तो इंडिया की मौशत भी हमारे सामने, इंडिया की जो जॉब्स रेशो है, पॉवर्टी रेशो है, वो पॉवर्टी जो है वो नीचे से नीचे जाती जा रही है, गुर्बत ख़त्म होती जा रही है उनके मुल्क से, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने अपनाया और 76 साल बाद आज वो एशिया के टाइगर वो माने जा रहे हैं? IT का उनको मेंबर बना दिया गया माशाल्लाह, वो यानी कि पूरी दुनिया से मुंसलिक हैं वो इस वक्त। तो यही रीज़न बना है कि वो हर जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी मैशत भी अच्छी जा रही है, उनकी पब्लिक उनको बहुत सपोर्ट करती है। और प्राइम मिनिस्टर देख लें, आपको पहली तो वही मुंतखब हुआ, दोबारा भी वही मुंतखब हुआ। इसका मतलब ये था कि वो प्राइम मिनिस्टर सही काम कर रहा था, उनकी पब्लिक समझ रही थी कि काम सही कर रहा है, तो इसलिए प्रमोट किया गया और वो आगे से आगे निकल रहे हैं। मोदी दूसरी दफ़ा नहीं, अब तीसरी दफ़ा भी आ रहे हैं। यहाँ बैठ के हम गालियाँ देते हैं मोदी को कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। भाई वहाँ पर मुसलमानों की हमसे ज़्यादा मेजोरिटी है, उन मुसलमानों ने दोबारा मोदी को सिलेक्ट कर लिया है अपने लिए। वहाँ पर मुसलमान भी तो हमसे ज़्यादा है ना, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को बुरा और अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं दूसरों को बुरा कहते हुए? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें ना, हमारा कश्मीर हमसे उन्होंने छीन लिया हुआ है,
ये पूरी दुनिया को पता चल गया हो कि कश्मीर इनके हाथ से निकल गया। ये उनकी भी इतनी कामयाबी है कि वो पूरी दुनिया समझ रही है कि कश्मीर की बात किया, खुद देखें ना, एक बेवकूफ़ को भी पता चल जाता है कि क्या सही और क्या सही नहीं है। अब देखें ना, हमारा कश्मीर उनके कश्मीर का, किसी एक अनपढ़ जाहिल को भी कहे ना कि दोनों में कौन सा ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, कौन सा ज़्यादा संवरा हुआ लग रहा है, कौन सा ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, तो वो बता देगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी है, यहाँ पर डेवलपमेंट। तो भाई हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ आ रहा? हम अपने ऊपर तवज्जो देने की बजाय इंडिया को कब तक टारगेट करते रहेंगे? जी, ये हमारी जो लीडरशिप है ना, जो 4 सालों में उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाई रखा है। देखें, जो भी उन्होंने वादा किया है कि ये जी 50 लाख घर देंगे, नौकरियां देंगे, ये करेंगे, उन्होंने किया कुछ भी नहीं। कश्मीर को अपनाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ऐसी महंगाई हम पे मुसल्लत कर दी गई, ऐसी मईशत को तबाह कर दिया गया उन्होंने, जो कि सर्वाइव कर रही थी 2018 में, जिसमें हालांकि नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हुए थे। कश्मीर भी हमारा स्टेबल जा रहा था, हमारे ताल्लुकात भी ठीक जा रहे थे। इंडिया से सस्ता सामान इधर आता था। हाँ जी, सस्ता सामान आ रहा था। हमारे दोस्ताना ताल्लुक हमारे हमसायों थे, बहुत अच्छे थे। इस तरह से अभी पिछली गवर्नमेंट में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा के उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, उन्होंने ताल्लुकात खत्म कर दिए। क्या ये करना चाहिए, या फिर इंडिया के साथ दोस्ती बहाल कर लेनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल दोस्ती बहाल करनी चाहिए इंडिया के साथ, वो अपने हमसाये ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। दोस्तों, आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानी हिंदुओं से इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं, और हम सब कैसे रहते हैं। देखिए, अपवाद तो हर जगह है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर अपवाद नहीं है, अपवाद हर जगह है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे के त्योहार कितना अच्छा से सेलिब्रेट करते हैं, कितना ही सौहार्द पूर्वक हम लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को ये देखने के बाद भी उसका आंखों पे यकीन नहीं होता है, कानों पे यकीन नहीं होता है, सुनने के बाद भी। ऐसी कौम है पाकिस्तान। और उस जाहिल पाकिस्तानी के देखिए आप क्या बोल रहा है, मेरा बस चले तो मैं हिंदू के सारे मंदिरों को तोड़ डालूं। तुम कर भी क्या सकते हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में जाकर कुछ भी बोल सकते हो। वहाँ के गवर्नमेंट के बारे में तो थोड़ा सा बोल के देखो, अपना हक के बारे में तो थोड़ा सा बोल के दिखाओ। और दोस्तों, एक भैया ने कहा कि हिंदुस्तान में टेस्ला अपना काफी सारा प्लांट्स लगा रहा है और पाकिस्तान में तस्ला का भी प्लांट नहीं लगा रहा है। उनके कहने का मतलब था कि बहुत सारे कंपनियां अभी हिंदुस्तान में बेहिचक अपना प्लांट्स लगा रहा है, अपना फैक्ट्री लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत था भी वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। तो दोस्तों, इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको ऐसा ही वीडियो अगर देखना पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी टाइप एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।